हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। आज सब लोग घर में इकट्ठे थे तो मैंने सोचा आज पॉडकास्ट कर लेते हैं। तो आज काफ़ी सारे इन लोग के क्वेश्चंस थे शेयर मार्केट के रिलेटेड। तो पापा भी हमें मिल गए नसीबी से, तो आज उनके साथ सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे और एक फ़न पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप चूज़ कैसे करते हो कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है? मतलब स्टॉक का मतलब शेयर मार्केट में। हाँ, तो मतलब आज आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टॉक खरीदते हो, कौन सा नहीं खरीदते हो, मतलब क्या कैसे चूज करते हो, यही सीधे क्वेश्चन पे है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आज की पॉडकास्ट फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ। और शेयर मार्केट से अगर रिलेटेड है और व्यक्ति जानता ही नहीं है, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट के बारे में जानते, नाम सुना है, लोग बोलते हैं कि पैसा डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता, 4 टाइम हो जाता, 10 टाइम हो जाता, 100 टाइम हो जाता, लेकिन होता कैसे है, कहाँ इन्वेस्ट होता है और क्या इसका प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस भी तो थोड़ा सा हम समझा देते शुरू से। यस। तो अब पहला प्रोसेस तो ये है कि व्यक्ति के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, ये 3 चीजें अगर हैं, अगर 3 चीजें हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, तो वो सर्वप्रथम अपने को वो क्या करेगा कि वो शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकता है। अब बात आती, शेयर खरीद सकता है लेकिन शेयर की नॉलेज ही नहीं। तो ये आज की पूरी पॉडकास्ट हम शेयर मार्केट से रिलेटेड, शेयर से संबंधित और पूरा प्रोसेस समझाएंगे और कैसे अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बनाए व्यक्ति, उस पर भी हम पूरा चर्चा करना चाहेंगे। तो अभी तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि अगर 3 चीजें हैं व्यक्ति के पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, तो वो उस सिक्योरिटी, किसी ना किसी सिक्योरिटी में अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, तब तक वो बिना बनाए शेयर नहीं खरीद सकता है। तो कैसे डीमेट खोलेगा और कैसे वो ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा? तो आजकल वैसे तो ऑनलाइन भी प्रोसेस है। रिकमेंड करें, जैसे हम लोग के पहले अकाउंट थे स्टॉक होल्डिंग में, तो मैं पहले 2003-04 से स्टार्ट किया था शेयर मार्केट में काम करना। तो उस समय हमारे पास स्टॉक होल्डिंग ही थी, उसमें बढ़िया तरीका था, पावरफुल कंपनी थी। आज तो बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, आप जिसमें चाहें उसमें, एंजल ब्रोकर है, शेयर खान है, आप जिरोदा है और वेंचुरा सिक्योरिटी है, 1000 प्रकार की सिक्योरिटी जिनमें आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप कैसे खोलें? पहले तो हर जिले में हर एक कंपनी का कहीं ना कहीं ऑफिस है। तो अगर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट बनाना नहीं आता है, तो आप वहां जाके अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लें। पहला प्रोसेस हो गया। अगर अब डीमेट का मतलब क्या है और ट्रेडिंग का मतलब क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण। डीमेट मतलब हो गया आपकी एक तिजोरी, ट्रेडिंग का मतलब हो गया आप मार्केट यानी मॉल। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको मॉल जाना पड़ेगा और खरीदने के बाद आप मॉल में तो नहीं छोड़ सकते। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब हो गया कि आप पहले माल खरीदने जाएं। कहां जाएंगे? जहां से भी खरीदना हो खरीद। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड मतलब खरीदने के लिए। अब वो खरीदने के बाद, मान चलो आपने एक बोरी चावल खरीद लिया ऐसे, या एक शेयर खरीद लिया, तो शेयर खरीदने के बाद आपको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो या तो आप घर में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, बक्से में रखेंगे, या आप ड्रॉर में रखेंगे, कहीं ना कहीं रखें। तो शेयर को रखने के लिए डीमेट अकाउंट। तो ये बेसिक क्लियर हुआ। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन? ये चीज क्या आप लोगों को समझ में आई जो मैंने बोला? क्या समझ आया? हाँ बोलो। मतलब जब शेयर खरीदते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए एक सिक्योरिटी या डिपॉजिटरी होनी चाहिए। हाँ। जैसे कि CDSL वगैरह। तो अब आप ये चीज समझ गए, तो अब हम आपको ये भी बता दें सिक्योरिटी क्या है। ये सेबी ने संस्था सेबी जो इस पे अपना नज़र रखती है शेयर मार्केट पे और कंपनियों पे, उसने डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए अलग अलग एजेंसियां दे रखी हैं। तो उन एजेंसी के माध्यम से आप ट्रेडिंग और शेयर अकाउंट खरीद सकते हैं या डीमेट अकाउंट खरीद सकते हैं या बना सकते हैं वहाँ पे। ये बात बेसिक क्लियर हो गई। अब बात आती है कि यहाँ तक तो आप पहुँच गए,
लेकिन हमारे सुपुत्र साहब ने पहले ही क्वेश्चन किया कि आप कैसे खरीदते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते कौन सी कैसे कंपनी में डिसाइड करते हैं, मतलब Yes. कौन सी कंपनी में शेयर खरीदने हैं और कौन सी कंपनी में नहीं खरीदने नहीं खरीदनी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या शेयर का मतलब हो गया कि आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर, यानी कि एग्जाम्पल बड़ी कंपनियां अदानी, रिलायंस। अब अदानी कंपनी आप तो नहीं लगा सकते, लेकिन अदानी कंपनी का शेयर खरीद कर आप अदानी कंपनी में एक एज ए पार्टनर हो सकते हैं, जितना आपके पास अमाउंट। ये बात समझ आई? यानी कि उसका शेयर अगर 1,000 रुपये का है और आपने एक शेयर खरीदा तो उसमें जो क्वार्टरली या जो ईयरली प्रॉफिट होगी वो आपके खाते में आएगी। बात समझ आई? तो एक तो ये क्लियर करना जरूरी था कि आप ऐसी कई प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ नवरत्न कंपनियां हैं भारत में और कुछ इसमें श्रेणी भी बांटी गई। श्रेणी ऐसी बांटी गई है कि एक चलता है सेंसेक्स, एक चलता है निफ्टी। ये 2 प्रकार के इंडेक्स चलते हैं भारत में। तो सेंसेक्स में वो 50 इंडेक्स जो भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, उन कंपनियों का जो पोर्टफोलियो 50 का बना के उसका एक तरीका है, उसको जोड़ के ऊपर नीचे होता है। अगर वो डाउन होंगी तो डाउन जाएगा शेयर मार्केट, वो बढ़ेंगी तो बढ़ा जाए। तो एक तो ये समझिएगा निफ्टी रिफ्रेश होती है कंपनी, मतलब उसमें ऐड होती है नहीं। अगर आप फर्स्ट ए श्रेणी में आपकी कंपनी आ जाती तो वो ले सकते हैं अगर वो नीचे चली गई तो हटा देते हैं, जैसे अभी विप्रो हटाया। हाँ, मतलब अगर आपकी कंपनी नीचे जा रही, ए श्रेणी से नीचे चली गई तो आपको उससे सेंसेक्स से हटा दिया जाएगा, सूचकांक से। ओके चलिए, तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है कि मतलब इतने टाइम तो ये रहेंगी भले ही एक नहीं, profit- ऐसा था कि इंडेक्स में मतलब ऐसा टॉप की 50 कंपनियां देश की ली, निफ्टी में लिया कि टॉप की 50 कंपनियां कौन सी परफॉर्मिंग है, उनका बनाया कि अगर मैं उसमें इंडेक्स बनाया 100% का, तो 50 कंपनियों का मैं ऐसे इतने परसेंट रखूंगा। जैसे 10% मैंने रखा रिलायंस का, 5% रखा SBI का, 3% रखा मैंने अदानी डॉक का, वगैरह वगैरह, जो भी टॉप 50 कंपनियां। इतना ऐसा इंडेक्स बनाऊंगा कि सबसे प्रॉफिटेबल रहे वो। ओके मतलब ये 3% इसमें इतना मैं सब में, अगर मैं अब मेरे पास 100 रुपए, अगर मैं इतना परसेंट सब में दूं तो सबसे ज्यादा पैसा बनना चाहिए। उस हिसाब से मतलब कंपनी की वेटेज देते हैं एक इंडेक्स में। तो ये सेंसेक्स के इंडेक्स की बात कर, सेंसेक्स और निफ्टी, इससे आकलन किया जाता है कि अभी क्या चल रहा है शेयर मार्केट। चलिए पैसे कैसे कमाने हैं, हाँ। इसी आकलन को। देखिए, सबका ये बहुत जल्दी उतावलापन होता है कि पैसे कैसे कमाएं। हाँ। 21 दिन में पैसा डबल। नो, ऐसा तो कोई संभव नहीं है, ये असंभव। ये तो मार्केट का लूट कांड है। हाँ, मतलब ये तो लोगों को फंसाने का और लोगों के पैसे को बर्बाद करने के लिए। अरे चिट फंड वो नहीं होता, अरे ऐसे 10 लोग साथ में आते हैं, फिर उसको एक सब लोग पैसा भरते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर जो लॉटरी जीतता है फिर वो उसमें सब में बढ़ जाता है। वो क्या होता है? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो लॉटरी टिकट्स आते हैं ना। लॉटरी नहीं, अरे ऐसा होता है ना, जैसे कि हम 5 लोग हैं, मतलब हम चलो 20-25 लोग हैं, 20-25 लोग ने हम ऐसा डाला, 50-50 हज़ार डाला। अब हो गया 10 लाख रुपए। अभी 10 लाख रुपए अब मैं लॉटरी निकालूंगा, हम ही 20-25 में से जिस लॉटरी नहीं निकालूंगा कि किसको इलाट होगी। हाँ, वो बिड करते हैं ना कि बिड तो इतना जिसका सबसे कम होता है बिड, उसको पैसा मिल जाता है, और बाकी जो होता है उनको आधा भूल जाइए। वो क्या होता है? सबसे गलत तरीका है। अरे पर वो होता क्या? वो तो हमारे यहाँ उसको बीसी बोलते हैं। बीसी, हाँ, बीसी का मतलब ही बीसी हो गई उनके साथ। हाँ। तो ये वही बीसी है, समझ लो। और इसका अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए, उस बीसी का, जो कोई 20 महीने की बनाता है, कोई 24 महीने की बनाता है, कोई, उसका एक्चुअल अमाउंट ये होता है कि 20 आदमी को इकट्ठा किया, 20 आदमी का इकट्ठा किया और 2 लाख रुपए की बीसी रखी पर मंथ की। तो अब 10-10 हजार रुपया देना है आपको। अब जो बीसी का संचालन कर रहा है, संचालन मान चलो आपने बीसी को तैयार किया, चालू किया, और आपने 20 लोगों को जोड़ा, एक हमें, एक इन्हें, ऐसे 20 लोग जुड़ गए। अब हर महीने उसमें एक डेट फिक्स कर दी कि इस तारीख को बीसी पड़ने वाली।
बीसी पड़ने वाली है, यानी कि आपको 20 लोगों को आना है। आप 20 लोगों को आना है। अब उसमें क्या होता है कि जो बीसी को ऑर्गेनाइज करता है, शुरुआत करता है, वो पहली बीसी का पैसा 10-10 हज़ार रुपया, मान चलो 2 लाख की बीसी है तो 20 आदमी है, 10-10 हज़ार रुपया उसके बाद जमा हो जाएंगे। अब वो उसको कितने महीने तक जोतेगा? जितने महीने की है, जितने महीने की बीसी है, 12 महीने, 12 महीने की, तो 12 महीने के वो पैसा, वो 2 लाख रुपया उसके पास जमा। अब अगली बीसी में वो जो तुम समझा रहे वो काम शुरू होगा। क्या काम शुरू होगा कि अगले महीने में फिर बीसी पड़ेगी। अब लोग कहेंगे कि 2 लाख की बीसी है, हमें तुम 1,70,000 दे दो, हम ले लेंगे। बाकी जो 30 बचता है वो बाकी सब नहीं, ऐसा नहीं है, उसको समझो, बहुत बड़ा गणित है उसका। अब मान चलो 1,70,000 में तुमने ले ली और तुम सोच रहे कि हमें 12 महीने के बाद तक देते रहना है, तो पहली बीसी जो पड़ेगी वो तो उसके पास जमा होगी, दूसरी जो पड़ेगी उसमें सबसे लोएस्ट पे जाती है। यानी 1,50,000 में मिल गई तुम्हें, और बीसी कितने की है? 2 लाख। 2 लाख की बीसी कितने की है? अब 2 लाख की। अब वो क्या कर रहे हैं कि उस 1,50,000 में उनने डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया कि कितना कितना पर हेड आया। बात समझना, बहुत गणित का खेल है। 2 लाख रुपए 1,50,000 में डिवाइड किया 20 लोगों में, तो अब उसमें से अब 20 लोगों को जितनी किस्त बनी उतने डालने पैसे, उतने रुपए देने हैं। अब उस दिन का जो खर्चा, मान चलो उस दिन का ऑर्गेनाइज करने में बीसी की 5,000 रुपये खर्चा आया, वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। अब देखना लॉस का सब्जेक्ट कहाँ है उसमें, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। हो गया, ऐड हो गया। अब इसके बाद सबसे बड़ी समस्या, 2 लाख उसके पास जमा है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और अब वो वसूलेगा सबसे। मान चलो अब 1,50,000 को प्लस 5,000 को 1,55,000 हो गए। 1,55,000 को डिवाइड किया तो एक पर हेड कितनी किस्त बनी, उतनी सबसे ले लेगा, और उतने लेने के बाद वो 5,000 खर्चा निकल जाएगा और बाकी पैसा उसके खाते में उसको दे देगा फर्स्ट जिसने बीसी ली। अब आगे की बीसी में क्या रेट आएगा क्या नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है। और वो जब लास्ट में टोटल जोड़ेगा ना, जब वो लास्ट में भरेगा, 2 लाख तो ले लिए उसने अभी, तो 2 लाख के 1,50,000 तो ले लिए, हो सकता है 1,83,000 1,90,000 उसको भरना पड़े टोटल 12 किस्तों में। तो लॉस का सब्जेक्ट हो गया ना। उसमें बेनिफिट किसको है? सिंगल पर्सन को। कौन? वो 2 लाख रुपया, क्योंकि उसे लास्ट बीसी देना है। लास्ट बीसी फुल पे चलती है हमेशा। अच्छा, तो वो पहली बार पड़ जाती, लास्ट बीसी उसको उठा के दे दी जाती है जो लास्ट तक बैठा रहता। अब जैसी जाएगी कि अब आदमी सोचता है कि 12 महीना के अब 11 महीना होगा, अब वो अगली जो तीसरी बीसी पड़ेगी तो 1,50,000 की जगह वो कहेगा 1,60,000, क्योंकि अब दाम बढ़ते चले जाए। तो ऐसे वो बीसी का जब रेशियो लास्ट में जोड़ोगे तो आप पता करोगे कि हमें पहली बीसी उठा ली थी और 1,50,000 मिले थे और हमें भरने पड़े 1,95,000 1,90,000, 12 महीने के अंदर 40-50,000 का। वो एक स्कैम है, वो समझ नहीं आता लोगों को। उसमें बेनिफिट संचालन करने वाले का है। अब उसमें दूसरा लॉस क्या होता है? दूसरा लॉस होता है कि 20 मेंबर है, 20 मेंबर में अगर एक मेंबर की डेथ हो गई, अब मर गया या वो चला गया या छोड़ गया, अब वो फिर 19 में डिवाइड हो जाएगी पूरी किस्त। तो वो बढ़ गया, सब पे रेशियो बढ़ गया। और अगर वो लेके चला गया, जो कि होता है, हाँ, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं था, लेकिन अब चूंकि बीच में आ गया तो ये कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो, मतलब इसमें ना इन्वेस्ट करना चाहिए, ना इससे कोई मतलब रखना चाहिए, ना अभी इसी को किसी को संचालित करना चाहिए। और दूसरे रूप में देखा जाए ये लीगल नहीं, हाँ ये तो इलीगल है, इनलीगल है, इसलिए ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। मुझे भी इस बारे में इसके लिए पता है, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑटो में ट्रैवल कर रही थी और एक ऑटो ड्राइवर ने बोला कि अरे मैडम हर महीने ये भरना पड़ता है, मुझे पैसे जमा करने पड़ते हैं, फिर साल के एंड में आते हैं या बीच में उठा लेते हैं, हाँ। या पहली बार में ही ले लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये तो कोई सही तरीका नहीं है। तो बोले अब हमें तो एजुकेट नहीं किया गया, तो ये लोग जानते ही नहीं है, ये तो खाली जो फंसाया जाता है अनएजुकेटेड लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं और बीसी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बीसी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके वो बस इतने के पीछे फंस जाते हैं कि उन्हें वन टाइम में 1.5 लाख रुपया मिल गया। वन टाइम में जी भरते रहेंगे थोड़ा थोड़ा और वन टाइम में बड़ा पैसा आ जाएगा। तो उससे बेटर है कि आजकल क्रेडिट कार्ड
और बैंक लोन मतलब जो आपको 9% सालाना पे मिल जाएगा, 1 मिनट के अंदर अप्रूव्ड हो जाएगा। दूसरा, आजकल तो गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि आप चले जाओ, अगर आपके पास 3 तोला 5 तोला हर घर में उपलब्ध है, आप गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, 2 मिनट के अंदर 70 से 75% पैसा दे देते हैं और आपका गोल्ड का गोल्ड सुरक्षित, गोल्ड बढ़ भी रहा और 9% यानी कि मात्र इंटरेस्ट कितना लिया? 9% ईयरली। नहीं इस पे गोल्ड लोन पे, हाँ गोल्ड लोन पे भी तो लग रहा है बैंक के बैठी मुंह भाई यार, मुंह भाई बैठी, तुम तो ले जाओ यार। 9% कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मतलब 9 से नीचे ही है, ऊपर कोई लोन अमाउंट नहीं। तो क्योंकि सिक्योर है ना उनके लिए। सिक्योर है, सही बात है। आप चले जाओ, होम लोन ले लो। होम लोन का है 6, 6.25 पे दे रही थी। मेरे पास तो अभी होम लोन के लिए कॉल आया था, वो तो 10.5% पे दे रहे हैं। आप बढ़ गया, पहले बढ़ गया, अभी 6.25 से 8.25 तक पहुंच गया पुराने लोन। हाँ वो तो और अब तो कम, अब प्राइवेट और उसमें अब बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अगर 10% में भी दे रहे हैं 17-18 तो भी सिक्योर है ना उनका, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये घर खड़ा हुआ है, जमीन खड़ी हुई है। अनसिक्योर्ड लोन है वो 15-16% पे, तो 15-16 पे भी अगर ले लिया और साल भर के लिए 2 लाख रुपया ले लिए तो कितना होता है बिजा? 1 लाख रुपया पे 1,000 रुपया बनता है 10% पे, 1 महीने का। 1 महीने भाई मैं बोल रहा हूँ 1 महीने तो साल का कितना हुआ? 12,000 रुपया, यानी 1,12,000 रुपया आपको देना है, और अगर आपने बीच में भर दिया तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। प्री सबमिशन पे कुछ पेनल्टी नहीं होती? कैसे? नो पेनल्टी। प्री सबमिशन पे ना, नहीं कुछ लोन हम अरे वो बोलते हैं कि क्लोज कर देते पहले के। तो हम कहते काय के लिए जाओ ना प्राइवेट बैंक में, आप सरकारी में जाओ ना, SBI है, कैनरा है, PNB है, जितनी बैंकों में चले जाओ, मोबाइल बैठी, और तुम जब बीच में भरना हो भर दो, उनका काम खत्म, उन्हें तो ब्याज मिल गया है, उनका काम खत्म। मतलब वो जो इनने लॉकिंग लगा रखी है प्राइवेट के 3 साल के पहले आप बीच में नहीं भर सकते, ये नहीं कर सकते, तो ऐसा काम ही मत करो। पहली बात तो लोन लो ही मत, लेकिन अगर लेना पड़ जाए, क्योंकि जहां आपने लोन लिया, जहां आपकी तकलीफ बढ़, और लोन लो तो कितना लो, मान चलो 2 लाख रुपया की आमदनी है आपकी, तो आप 10,000 15,000 मंथली, 2 लाख की आमदनी है तो 10% 20% लोन ले लो। लेकिन आपकी आमदनी होती क्या है कि आमदनी है आपकी 50,000, लोन अमाउंट है आपका 40,000, आपका तो बिगड़ जाएगा ना खेल। ठीक है। अब वापस तो ये बात पूरी फाइनल हो गई ना। ये चूंकि अच्छा क्वेश्चन था कि ये BC है, कहते नहीं आज उसके साथ BC हो गई, तो ये एक्चुअल BC है, बस आदमी को समझ नहीं आती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम सही था। तो मैं तो यही पूछना चाहूंगी, जैसे शेयर मार्केट की बात हो रही थी और आपने बताया कि डीमेट अकाउंट है और ट्रेड अकाउंट है जो कि हमने बना लिया है। अब हमें आप कुछ ऐसे शेयर्स बता सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट शुरुआत कहाँ से करनी है, और मिनिमम कितने पैसे में भी कर सकते हैं, कितना? मिनिमम तो ₹100 is ₹1 also, I think ₹100 also. मैक्सिमम यू कैन गो जितना ज्यादा पैसा, ये तो सबको पता है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिटर्न, बट एक एवरेज की बात होती है। कई लोगों को पता ही नहीं कि पैसे लगाने किस पे हैं, तो वो आप बताओ कि पैसे किस पे, मतलब कौन सा खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और कैसे कैसे खरीदना चाहिए ताकि इंसान को ज्यादा प्रॉफिट हो। यस नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए अभी वही बात आ गई, अभी एक हमने बात बोली कि आपकी इनकम क्या है, इनकम के बाद आपकी सेविंग क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी। इनकम फिर सेविंग। अगर आपकी 1 लाख रुपया साल मंथली आए है तो आपकी खर्चे काटने के बाद सेविंग क्या है, ये हो गया। तो अगर आपकी 1 लाख रुपया महीने की आमदनी है और 1 लाख रुपया का खर्चा है तो कुछ नहीं, आप कहीं लगाने के लायक नहीं। तो पहले तो आप व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरी सालाना एक बजट बना लेना चाहिए कि मेरी 12 लाख की आमदनी, मेरा 7 लाख का खर्चा, मेरा 2 लाख रुपया शेयर मार्केट में, एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा ना आपको। तो आप 2 लाख का अगर आपका सालाना बना तो अब आपको ये सोचना है कि 12 महीने में कितना होता है, यानी कि आपका हो गया 15,000 रुपया महीना लगभग। अब ये बहुत बढ़िया है, मतलब आपकी इनकम और बचत पे आपको इन्वेस्ट कितना करना है। और शेयर मार्केट का एक सबसे अच्छा तरीका है खरीदने का
कि आपने सोचा कि हमें साल में 2 लाख रुपया के शेयर खरीदने, तो शेयर मार्केट फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब लोगों को तो समझ नहीं आता, वो तो कहता किसी ने बोल दिया उसी पे खरीद लिया, अतुल ने बोल दिया तुमने लगा दिए, हमने बोल दिया तुमने लगा दी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको ज्ञानी बनना पड़ेगा। अगर ज्ञान नहीं तो पराधीनता, पराधीन सपने सुख नहीं। तो पराधीनता क्या है? अकाउंटेंट ने खोल दिया, पेमेंट पैसा तुमने लगा दी, अब तुम्हें पता ही नहीं है हो क्या रहा है। तो एक तो उसके लिए सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाया जाता है कि हमें किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है और कौन सा ग्रोइंग सेक्टर है। आईटी सेक्टर ग्रोइंग है कि बैंक सेक्टर ग्रोइंग है कि प्रॉपर्टी लाइन में ग्रोइंग है, किस चीज़ में है, मीडिया में है। मतलब आपको एक सेक्टर चुनना। फिर आप एक सेक्टर चुन लेंगे तो भी समस्या, अगर एक सेक्टर में कहानी लगी तो कहानी खत्म। तो पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये है कि आप फंडिंग करने के पहले कम से कम सोच लें कि बैंक में इतना लगाना है, बैंक में इतना लगाना है, हर एक सेक्टर में हाँ डिवाइड हो जाना चाहिए, और फिर उसका किधर कितना वजन रखना है। तो ऐसे मार्केट की चीज़ों को पहले रीड करना चाहिए। तो ये तो तरीका पहले सीखना पड़ेगा। अभी चलो तुम जानते नहीं हो और इन्वेस्ट करना है तो किसी जानकार आदमी के संरक्षण में करिए। इसी के लिए लोगों ने म्यूचुअल फंड बना रखे हैं, क्योंकि आपको ज्ञान तो है नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड को जो फंडिंग करता है, जो लगाता है, उसे पूरा पता है कि कहाँ स्विच करना है और कहाँ इन करना है। आप समझ रहे ना, कहाँ एंट्री करना है, किस शेयर से निकलना है, क्योंकि वो उनका काम ही वही है। तो ऐसा काम आपको, अब आप दुनिया की चीज़ों में फंसे, तो आपने अगर 5 कंपनियां चुन रखी हैं तो पहले तो आपको 5 कंपनियों के बारे में ये देखना चाहिए कि इसका क्या वास्तविकता, अंदर की स्थिति क्या है, इसने क्वार्टरली क्या ग्रोथ करी, पिछले 1, 2, 5 साल का पूरा देख लेना चाहिए। आने वाली कोई ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी जो एकदम तेज ग्रो हो रही है तो उस पर लगाना चाहिए। ये चीज़ें सीखने की हैं। मतलब कुल मिला के उस कंपनी की बैलेंस शीट पे आपकी अगर निगाह है तो आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और कुछ ब्लू चिप कंपनियां जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो ब्लू चिप कंपनियां ऐसी हैं कि हमेशा, मतलब डूबनी तो नहीं है, लेकिन अब ऐसे खराब समाचार आया, जैसे अभी इलेक्शन आया और उसका सर्वे आ गया तो बाजार 6000 टूट गया। अब उसमें चाहे ब्लू चिप हो चाहे कोई कंपनी हो, सब नीचे आएंगे। अरे कोविड है या बहुत प्रकार की चीजें हैं जहां जहां जब जब लोगों ने फायदा उठाया। और हम थोड़ा सा यहाँ एक मैथमेटिक्स सिखाते हैं आपको। ऐसे समझ लीजिए कि 2005 में मैंने शेयर मार्केटिंग की शुरुआत करी, ठीक। तो 2005 से मैंने इसको स्टार्ट किया। सेंसेक्स की स्थिति ये थी उस समय कि 4000 5000 कितना था, 4-5 अभी कितना? 20 साल बाद 55 40 कितना गुना हो गया? 8 नहीं, 40 ही पे पहुंचे, 5 से 8, इस समय 80 के, यानी कि आपका 1600 गुना सेंसेक्स बढ़ गया। यानी कि आपने अगर 2005 में 10 रुपए लगाए होते तो 1600 रुपए। क्या 10 रुपए? हाँ 1600%, 1 रुपए लगाया तो 1600 नो 1600% फिर कैसे मान लें? 1600% 1 रुपए में 1600% हुआ ना, 10 रुपए में तो वो 16000 हो जाएगा। तो 1600 नहीं हुआ ना। अरे बापा 4000 का 80 हो गया, 20 गुना हो गया। नहीं सही बोल रहे हम, 1600% ही कहलाएगा उसका। रुको, कितना था? 4000 का था ना। हाँ। और आज 80,000 का। हाँ। 4 × 40 20 गुना हो गया। 20 गुना 4000 से 20 गुना हो गया। हाँ ठीक है। तो 20 गुना मतलब 1 × 20, 1 के 20। हाँ 1 के 20 हो गया। हाँ, तो ऐसे सोच लीजिए कि 1 रुपए लगाया होता तो 20 गुने हो जाते, यानी कि 20 साल में आपके 20 गुने पैसे। तो इसका हमेशा रेशियो यही रहना है। आज लगाओगे, आज 2025 है
2024 है, और 2024 में अगर कोई चीज़ 1 रुपए की है तो 2044 में वो 20 रुपए की होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 20 की चीज़ 80 की हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 100 की हो, बशर्ते आपने पोर्टफोलियो अपना अच्छा बनाया, मैनेज किया हो। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मतलब म्यूचुअल फंड में मतलब ठीक है म्यूचुअल फंड है, बट लेकिन आज तक बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए कि 20 साल 10 साल, उस पर हम थोड़ा बात कल भी करे थे। 30 साल में जो ये इंडेक्स वगैरह जो निफ्टी सेंसेक्स, इसको कोई भी म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर पाया। मतलब 12% 15% सालाना ग्रोथ है, इंडेक्स फंड है ही है। मतलब जैसे 7-8% बैंकों की, कितने परसेंट बैंक की तुम कल कितना बता रहे थे? क्या बैंक? बैंक ब्याज में अगर आप लगाते हैं, बैंक ब्याज जरा 5% 6%, हाँ 7%। तो अगर एफडी है, हाँ, सेविंग में तो 2-2.5, सेविंग में तो 4% है सालाना। अरे वो बहुत अच्छी बैंक हैं। SBI 2.8 सालाना, उसका है, कोटक का 4 है। हाँ तो वो एक नई कुछ आ गई अपना हाइब्रिड यस। पर लेकिन बैंक में तो पैसा मतलब रखना चाहिए, बट मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में, मतलब म्यूचुअल फंड में लोग डालते हैं कि मतलब ग्रो होगा, पर इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में कोई बीट नहीं कर पाया। मतलब इक्का दुक्का जो हो गए वो बीट कर पाए हैं, पर मतलब अगर लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं तो इंडेक्स फंड, और उस पर खर्चा भी कम है। मतलब उसमें देखा जाए तो इंडेक्स फंड का मतलब अगर कोई भी फंड लेते तो 1-2% वो भी तो होता है। कुछ नहीं समझ लो, 0 है आजकल ब्रोकरेज। नहीं, कोई 2% लेता है ना। कौन? कोई नहीं लेता बेटा, 2% लेता है, आधा %। नहीं, वो तो 0.1%, 0.1 तुम इंडेक्स फंड। हाँ, लेकिन कोई और है 1-1.5% ले रहे हैं। हाँ तो ले रहा होगा, 1.5-2% भी ले रहे हैं। तो पहले था ना, लो ब्रोकरेज वाली एक दो अभी नई कंपनीज आई थी जो बंद हो गई हैं। जैसे अभी कुछ आई थी ना, ऑक्टा ट्रेड करके। अरे वो नहीं वो है। सब फ्रॉड वगैरह कुछ हुआ ना, उसका कंपनीज बंद हो गई। उन्होंने तो जीरो ब्रोकरेज से चालू किया था ना। अरे वो अलग चीज, वो ही नहीं करते थे, वो क्रिप्टो वगैरह ट्रेड करते हैं। ऐसा स्टॉक मार्केट अलाउड नहीं है उनको। वो क्रिप्टो कमोडिटी, अरे वो करते हैं। अगर सेबी निगाह नहीं रखे ना, सेबी में वो है ही नहीं आपका, तो आप समझिए कि सब पैसा डूब जाए। जैसे सत्यम कंप्यूटर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे सामने डूबा था, क्या किया था? सहारा, क्या गलती क्या है इनकी? इतनी गलती है कि इनका जो जिस चीज के लिए इनने पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया शेयर के द्वारा, उससे ना लगा के दूसरी जगह लगा दिया। सहारा तो करने जा रहा था, नहीं कर पाया ना। नहीं कर पाया तो उनका वैसे ही पब्लिक फंडेड था। मतलब दिख रहे कहीं सत्यम कंप्यूटर, आज वही टेक महिंद्रा है ना। 50 रुपए का शेयर था, मैंने खरीदा था, और 1500 के ऊपर है। 2008-10 की बात बता रहा हूं। 14 साल के अंदर 50 रुपए का शेयर 1500। ऐसे तो बहुत कंपनियां डूबी हैं, रिलायंस डूब गई भाई। अरे तो फिर यार ब्लू चिप कंपनियां भी डूबती, ऐसा नहीं है। सब डूबती हैं भाई, जिसने गलती करी वो डूबा। तो ये हमको पहले से हिंट मिलता है कि ये डूबने वाली भाई। हर एक मीटिंग, हर क्वार्टरली मीटिंग होती है। हाँ। आप मीटिंग पे ध्यान रखें, क्या वहां नया होने जा रहा है, क्या उनका आगे का भविष्य का प्लान है, उन पे आप मीटिंग सुने उनकी, और उनकी फंड वो देखें कि इसने ग्रोथ क्या करी है, बैलेंस शीट चेक करें। और उनको मतलब हर कंपनी को बैलेंस शीट पब्लिक करने के लिए मजबूर हैं। हाँ, क्योंकि आपके शेयर्स पब्लिक है, हाँ, तो आपको पब्लिक बैलेंस शीट तो देनी पड़ेगी। तो अभी बात चल रही थी, क्या चल रही थी बात, कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें करना चाहिए फॉर स्टार्ट। वो तो इंडेक्स आपने बता दिया। हाँ, और अभी बीच में अतुल बोलने लगे थे, उसके बीच में भी बढ़िया बात थी कोई। हाँ, नहीं, आपने वो साल का ये बताया था कि अगर आपका इतना इनकम है, इतना बचाना, डिवाइड होना चाहिए हर एक। 15,000 आप अगर महीने का लगा सकते हैं, तो अब वो 15,000 कैसे उस महीने में हाँ, तो मैं यहाँ एक बहुत अच्छी एक तरीका सिखाना चाहता हूँ, जो ये मेरा खुद का जनरेटेड है। इसमें किसी ने किसी को ना बताया, ये मेरा खुद का है, जो मैं अपनाता हूँ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है और कारगर है। कारगर इसलिए है कि एक तो हम नॉलेज रखते हैं शेयर मार्केट में, और उसका बस हमने ये तरीका अपने तरीके से निकाला हुआ है। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर आपकी सालाना इनकम है, या मंथली जो इनकम है, आपका सालाना 2 लाख रुपया का बजट है शेयर मार्केट के लिए,
देखिए आपकी जो इनकम है 50% जो बचत आ रही है उस 50% में आप शेयर मार्केट के लिए 10 से 15% ही आप लगाएं। पहला तो ये है हमारा। आप ऐसा नहीं 50% तो आप बढ़ाने के लिए सारा पैसा लगा दें। तो यहाँ जो मैं स्कीम समझा रहा हूँ वो बहुत पावरफुल है। स्कीम ये है कि अगर आपने हर महीने 2 लाख का बजट बनाया साल का, तो 2 लाख के बजट को आपने 15,000 रुपये महीने में डिवाइड कर दिया या 20,000 रुपये महीने में डिवाइड कर दिया कि हमें इस महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, हमें शेयर खरीदना है। तो आप 20,000 के लिए क्या करना है कि वो 20,000 रुपया को आप छुएंगे नहीं। पहला पॉइंट क्या करेंगे? छुएंगे नहीं। वो आप 20,000 रख देंगे सुरक्षित। ये स्कीम समझ ले, जिसने ये स्कीम समझ ली तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो मार्केट में शेयर का भाव 100 रुपए है तो उस जब वो एवरेज मिलाएगा मेरे स्कीम के तहत तो वो 90 रुपए में पड़ेगा उसको, ये गारंटी देता हूं। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि आपने सोच लिया कि हमें, जैसे हमारा एक अभी पोर्टफोलियो है फेडरल बैंक, साल भर पहले हमारी अतुल की डिस्कशन हुआ था, उस समय 72 का भाव था उसका। कितने का भाव था? 72। एक शेयर 72 रुपए का था और 72 रुपए का था तो हमने स्कीम बनाई कि मिनिमम इसको 1,000 रुपये पर मंथ लेना ही लेना है, यानी कि 10 शेयर लेना ही लेना है। तो अब क्या है कि उसमें रोज एक तरीका ऐसा बताना चाह रहा हूं कि हर एक शेयर के लिए स्कीम है ये, ऐसा नहीं कि उसके लिए। तो अगर 72 रुपए का शेयर है और आपको 1,000 के खरीदने हैं और 20,000 के खरीदने हैं तो 20,000 में 10,000 आपने अलग रख लिया, 10,000 के ही शेयर खरीदना। ये पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। ये द डायरी का आज पावरफुल पॉडकास्ट कि 20,000 रुपये अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 20,000 में से आपको 10,000 पहले अलग रख देना है, छूना नहीं है। ये एवरी मंथ का है। ये एवरी मंथ 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करो, उसका हर महीने का 10,000 रुपए होल्ड कर दो। 10,000 होल्ड कर दो मंथ वाइज। मतलब ऐसा नहीं कि अगले महीने ले जाना। हाँ। अगर ले जाना पड़े तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 6 महीने साल भर में एक करेक्शन ऐसा आता है, 6 महीने साल भर में इन्फ्लेशन आता है। हाँ, इन्फ्लेशन एक अपॉर्चुनिटी आती है। हाँ, कि एकदम जैसे कि अभी इलेक्शन टाइम आई थी, 6,000 सेंसेक्स धड़ाम हुआ। अगर आपके पास वो 10,000 रुपये रुका होता, अगर 10 महीने से रोक के चल रहे होते तो 1,00,000 रुपया होता, तो आप उस समय फटाफट इन्वेस्ट करते, तो वो जो आप मार्केट में से 100 रुपए का माल ले रहे थे वो तुम्हें 80 रुपए में मिल जाता। हाँ। ये इसकी फॉर्मूला है, एक तरीका है। तो हमेशा एवरेज मैच करता है और हमेशा आपको उस पैसे को सुरक्षित रखना है। दूसरे में लगा दोगे और उस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, जिस दिन उसकी जरूरत, तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे माल। This is the basic you can start with. Yes, मतलब ये बेसिक नहीं, ये जानकार लोग सीख पाए, जैसे हम करते करते आया ये मेरे को। लेकिन ये एक तरीका मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आप खरीदिए। दूसरा क्या है कि डे, जिस दिन आप शेयर खरीद रहे हैं, जैसे आपको पूरे महीने में किसी चीज के 100 शेयर खरीदने, ओके, तो जरूरी थोड़ी तुम आज ही खरीद लो। 100 शेयर खरीदने हैं तो आपने 100 शेयर पे लगाया और आज उसका भाव है 80 रुपए, तो आपने सोचा कि अच्छा पूरे दिन में 80 का शेयर है तो वो 78 का 78 में जरूर आएगा। हाँ, तो अब आपने लोअर पे आपने सेट कर लिया कि हमें ये 75 का जिस दिन मिलेगा उस दिन लेना है। तो वो हम सेट कर सकते हैं ना। तो आप रोज सुबह मार्केट खुलते ही उसको सेट कर दिए 75 रुपीज में 100 शेयर। अगर पूरे दिन में वो 75 का आएगा तो तुम्हारे खाते में लाट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और नहीं आया तो अगले दिन आप लगा दीजिए, आएगा जरूर मंथ में। वो 24 घंटे में हट जाता है, वो आपको दोबारा अगले दिन लगाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। तो ये एक तो ये तरीका है खरीदने का। अब इसमें आप पूरे महीने में ऐसे 5 प्रयोग कर सकते हो। अगर आपका 100 का टारगेट है तो आपने पहले 100 में से 50 तो खरीद ही लेने का, वो जिस भाव मिल रहे हैं उसी भाव ले लो आप। ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी इंतजार करो आप। तो वो जो हम बता रहे हैं आपको कि जो हमने 10,000 इन्वेस्ट करा है तो 10,000 तो पहले दिन कर दो, उस 10,000 का ये प्रयोग करो जो हम बता रहे हैं कि आपको उसको एवरेज मिलाने के लिए रोज उस पर नीचे ले आओ, लगाओ, किसी ना किसी दिन आ जाएगा और वो तुम्हारे खाते में लौट हो जाए। और नहीं हुए तो आप रोक के रखिए बड़े करेक्शन के लिए। ये एक तरीका है, एक स्कीम है। इसको जो ना समझ में आए तो कमेंट करके बताएं, इसको मैं पूरा डिस्क्राइब करके बता दूंगा। और किसी भी शेयर पे आप पर्टिकुलर बात करना चाहें तो अभी मैं बता दूंगा। मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट उस बारे में भी करना चाहिए जहां पर आप किसी
कंपनी का मतलब ऐप खोल के आप लोगों को बता रहे कि ऐसे 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 होता है प्रोसीजर, क्योंकि मतलब डीमेट अकाउंट की बात कर रही हो या ट्रेडिंग की बात कर रही हो? खरीद की प्रोसेस सिखाना है या डीमेट अकाउंट खोलना सिखाना है? नहीं, खरीद का प्रोसेस मेरे ख्याल से दोनों होना चाहिए। एक बार आपको वो तो ये मैं स्क्रीन पे बना दूंगा, अतुल तरीका सिखा देंगे। ये तुम कर पाओगे? एक वीडियो बना दो एक किसी भी ब्रोकरेज का कि आपको इस तरीके से ये ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, खोलना है, ऐसे खरीदना बेचना ऐसे है। खरीद और खरीदने बेचने का एक पोर्टफोलियो मत तैयार करो, पोर्टफोलियो उन्हीं को तैयार। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम चाहो तो उसमें अलग अलग सेक्टर के 4-5 शेयरों को ऐड करके या 10 शेयरों को ऐड करके एक पोर्टफोलियो बना दो। हाँ, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से तो सीखते ही हैं कि कैसे करना है सो हाँ, नाइस। तो ये तरीका सिखा सकते हो। तो सीधे बैठो, क्यों झुक रहे हो? सीधे बैठ के काम करो, तब ना ऊपर देखो, उधर ऐसे हो रहा है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताओ। तो ये तरीका तुम बना के दे देना जिससे कि लोगों को ये ऑनलाइन खोलने की समस्या ना रहे, और ज़्यादा हो तो 4-5-10 ऐसी अच्छी ब्रोकरेज कंपनियों का डिस्क्रिप्शन में नाम दे देना जिससे कि लोग उन कंपनियों में जाके खोल लें। और क्रम से दे देना कि पहले नंबर पे इसमें प्रायोरिटी है, सेकंड नंबर पे इस पे, थर्ड नंबर पे इस पे, फोर्थ नंबर पे, से 4-5 कंपनियां किसी ना किसी शहर में, हर एक शहर में मिल जाएंगी आपको। और ऑनलाइन हर एक कंपनियां खोलने लगी। एंजल है, ब्रोकर है, चाहे कोई हो, जीरो पे अकाउंट खुला है, जीरोधा में। कोई ब्रोकरेज नहीं, कोई सॉरी कोई ब्रोकरेज नहीं, कोई डीमेट चार्ज। अनोखी कंपनी है, सॉरी फंड मतलब उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रमोटिंग, बट हाँ, वो सबसे बेस्ट कंपनी है। हाँ, मतलब अभी के हाल फिलहाल में, लेकिन पुरानी कंपनियां और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का कोई हो शेयर से संबंधित किसी भी प्रकार का या फंडिंग से संबंधित, वित्तीय संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछो। लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है या लोग हाँ, आजकल ये बहुत डेली ट्रेडिंग में आ जाते हैं? नो, कि नो, नो, आज नो, नो। बेचा, आज निकाला, आज ये सब कुछ। क्या गजब क्वेश्चन किया है। वास्तव में ये क्वेश्चन इतना अच्छा है। लोग क्या सोचते हैं कि उनने हमारे मुंह से सुना कि शेयर मार्केट साहब 5 गुने गए मेरे पैसे, लालच बुरी भला। अब 5 गुने करना इतना आसान नहीं। अभी हमारी नमता बोल रही थी 21 दिन में पैसे डबल। असंभव भाई, ऐसे किसी भी मकड़ जाले में मत फंस जाना। अगर पैसे डबल करना है या पैसे को 5 गुना करना है या पैसे को 10 गुना करना है, यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं। हमेशा देखिए, डेली आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपने 1 लाख रुपया बैंक में रखा है, 30 दिन से लेके 1 साल के भीतर आपके खाते में 0 हो जाएगा। ये लिख लेना भी है, ये डायरी का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं। क्या पॉइंट है? डेली ट्रेडिंग करने से नो, आप बोल दे डेली ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपने 1 लाख रुपया रखा तो 30 दिन से लेके 1 साल के भीतर 1 लाख रुपए का 0 हो जाएगा, और हो सकता है 1-2 लाख कर्जा में और हो जाओ, किसी से ले आओगे। तो ये बिल्कुल कतई मत करना, क्योंकि ऐसा हो संभव नहीं है भाई, असंभव चीज है। ठीक है, फ्लक्चुअलिटी आती है, सब कुछ है, लेकिन आप कर नहीं सकते ये तरीका, क्योंकि आपके हाथ में नहीं। आपने शेयर खरीदा, अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी हमने क्या लगाया था, आईपीओ, कार ट्रेड। हंसी आ गया तुमको? कार ट्रेड के आईपीओ में लगाए। अब आईपीओ के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। कार ट्रेड के आईपीओ में पैसा लगाए, 15,000 रुपये लगता है एक आदमी का, ये बात समझ लेना। अगर उसकी कीमत 10 रुपये है, उसकी कीमत 100 रुपये है, उसकी कीमत 500 रुपये है, उसकी कीमत 800 रुपये, लेकिन 15,000 के अंदर जितने शेयर अलॉट होंगे, अब कार ट्रेड का भाव था 1600 रुपये, कार ट्रेड के 9 शेयर अलॉट हुए थे मेरे को, 9 शेयर अलॉट हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि 1500 कुछ रुपए उसकी कीमत थी। ओके, तो 1500 कुछ रुपए में 9 शेयर अलॉट हुए कंपनी के, और अलॉट होते ही डाउन हुआ। वैसे आईपीओ कुछ जो पावरफुल कंपनियों के हैं वो एकदम ऐसे ऊपर, अगर आपको 15,000 के शेयर अलॉट हो गए
तो 20,000 तो हो ही जाएंगे, 16,000 तो हो ही जाएंगे। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी जिनके नहीं होते। तो कार ट्रेड का शेयर जब खरीदा तो कितने का 9 शेयर अलॉट हुए, और अभी कुछ दिन पहले तक यानी 6 महीने पहले तक 400 रुपये आ गया था। 1600 का शेयर 400 रुपये अलॉट हुए, 1 साल हो गया है। तो 1600 की यानी कि आपने 1,000 रुपये बचाए लगाए थे, वो 250 रुपये हो गए थे। अभी वर्तमान स्थिति में ये स्थिति है कि 880 या 90 का भाव है, यानी कि आपके 1600 के भी अभी 900 नहीं हुए, अभी आप 700 रुपये माइनस में। लेकिन अब पेशेंस का यहाँ गेम, ये समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कार ट्रेड की बात करी। अब आपको इसको एवरेज में लाना होता है, यही मैं एवरेजिंग की बात कर कि अगर 1600 में आपने 9 शेयर अलॉट हुए और 400 रुपये में अगर आप 9 शेयर और ले लिए होते तो 800 का एवरेज आया, तो 800 का हो जाता। फिर आप और 4 शेयर ले लिए होते, 9 शेयर ले लिए, एवरेज आपका आ जाता 600-700 का, तो अभी तुम प्रॉफिट में खड़े हो जाते। ये एवरेजिंग गेम है। हाँ, लेकिन इंसान को कैसे पता कि चलो जब खरीदा तब डाउन हो गया, अब बढ़ेगा धीरे धीरे। हमेशा बढ़ता है शेयर, वो डाउन जितना जितना हो रहा है उतना उतना इन्वेस्ट बस कंपनी की स्कीम है, पॉलिसी खराब ना हो, फिर निकलना है। इसी कहते हैं ना, आपको कहां से स्विच करना है। तो स्विच करने की स्थिति तभी आती है, जैसे कि एग्जाम्पल दूं, रिलायंस पावर जमीन खा के चलो अब कुछ नई स्कीम है, नई पॉलिसी, नई योजना बनी तो वो बढ़ना शुरू हुआ, नहीं तो कहानी खत्म। तो ऐसा नहीं है, रिलायंस जैसी कंपनी का भी शेयर डूबा, हमें उसके भी शेयर अलॉट हुए थे आईपीओ में, और क्या आंधी चल रही थी साहब। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एवरेजिंग करनी है, कुछ नहीं बिगड़ता। 1600 का शेयर 400 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 15,000 के लिए 15,000 के 400 में और ले लो, 15,000 के और ले लो, आपका एवरेज आ गया, 2 महीने के अंदर प्रॉफिट में आ जाओ। यही वो हम जो कह रहे थे ना कि क्रैश होता है जब मार्केट, ऐसा समय आता है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास उस समय 30,000 रुपए नहीं है, जो हम कहते हैं ना 50, जो बचा के रखो आधा पैसा, अगर नहीं है तो आप कहां से खरीदो, तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए जितना आपका बजट हो सालाना, उसमें आधी रकम हमेशा बचा के रखो ऐसे समय के लिए। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये तो तुम्हें समझ आ गया एवरेजिंग कैसे करनी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब बात आती है कि आपको शेयर मार्केट में कैसे टारगेट करना है और कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करना है। जो मेरा फंडा है या जो मैंने सीख के अपने आप को बदला है, अब मान चलो 2005 में हमने शेयर खरीदना शुरू किया, तो आज लगभग 19 साल हो गए। कितने साल हो गए? तो 19 साल में शेयर ही नहीं बेचे। बेचना चाहिए था, बेचना चाहिए था। क्यों नहीं बेचे? क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे। अगर इसीलिए ना HF उसका कौन सा था जो अभी 9 रुपए का 115 था, नहीं HFCL ना, HFCL का शेयर 9 रुपए का खरीदा था मैं, आज की रेट 115 है। तो ये हमने 2008 में खरीदा था, 8 या 9 में खरीदा था। तो कहने का मतलब 9 का शेयर 11 गुना तो हो चुका, 11-12 गुना हो चुका कि नहीं हो चुका? तो 11 साल तो लगे, 12-15 साल तो लगे, कहीं धरती में तो नहीं हो सकता। 9 साल में तो बैंक डबल, 12 गुना बहुत होता है। हाँ, 11-12 गुना बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो ऐसे सब में यही स्थिति है। तो अब मैं यहाँ इसलिए ऐसी बात बोला हूं कि आपको जब भी शेयर खरीदना, आप साल के लिए नहीं करेंगे, 2 साल के लिए नहीं करेंगे, 3 साल के नहीं कर, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 30 साल। और अगर 30 साल के लिए आपने कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं, लोगों ने 100-100 रुपए के, 1-1 हजार रुपए के 1-1 लाख रुपए बना लिए 30 साल के अंदर। तो अगर वास्तव में करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो आप सिस्टमेटिक ढंग से, जिसको SIP बोलते हैं, म्यूचुअल फंड या उस चीज की भाषा में, उस ढंग से आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ज्यादा बड़ी बात नहीं, 5 साल बाद आपके खाते में 25 से 50 लाख रुपए होंगे 5 साल के अंदर। तो हमेशा 20 साल से नीचे का टारगेट बना के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
5 साल मिनिमम है, लेकिन अगर 20 साल से 30 साल किया तो रकम है फिर वो। जितना जल्दी शुरू करेंगे। हाँ, 20 साल की एज में स्टार्ट कर दो, 50 साल में करोड़पति अरबपति हो जाओ। बशर्ते स्विच कब होना है, क्या होना है, ये भी आना चाहिए। जब करते रहोगे तो आ जाएगा। जैसे कि टेक महिंद्रा की बात करता हूं। टेक महिंद्रा का शेयर आज से साल भर पहले 1800 का या 2000 का भाव था। हमारे अतुल की बात चल रही थी, हम कहा अतुल इसको बेच लो, अभी ये कम में मिल जाए। ठीक, उसको मैंने 50 में खरीदा था मात्र। ना अतुल ने बेचा ना हमने फोकस किया, वो 1000 पे आया। 1800 से लौट के 1000 पे आया। अगर बेचे होते तो अब पेशेंस चाहिए ना दोबारा। अगर अभी तुमने टारगेट बना लिया कि हमें तो तुरंत खरीदना है, तो जब 2000 का बेचे होते तो तुम 1500 तक वेट ही नहीं करते। नहीं करते। लेकिन वो तो बाद में पता चलता है ना। इसलिए बेच के खरीदना बहुत कठिन काम है। इतना आसान काम नहीं है कि उसको हम वेट कर रहे, वो जरूरी नहीं है ना वो माइनस में जाए। इसलिए बेचना बहुत आसान काम नहीं है। स्विच होके पुनः उसमें इन्वेस्ट करना कठिन काम। हाँ, उसका एवरेजिंग किया जा सकता है। ये सबसे अच्छा फंडा है, सबसे अच्छा तरीका है कि आपका अगर शेयर कोई भी 2000 से 1000 पे आ गया, आपके पास 200 शेयर हैं तो 200 और डाल दो यार, और पोजीशन बनी तो और 200 डाल दो। इसलिए पैसा हमेशा बचा के रखो। और वही आज टेक महिंद्रा का शेयर 1550 पे खड़ा हुआ क्या मतलब ग्रोइंग है, मतलब आज की डेट में पावरफुल कंपनी बन गई टेक। तो ऐसे टीसीएस का जबरदस्त खेल है, टाटा कंसल्टेंसी का क्या है, टेक्नोलॉजी का गेम। ये नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का बूम है ना। तो इस टाइप से एक पोर्टफोलियो बना के आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में इनके अलावा भी, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें और बने रहेंगे अंत तक, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। ये FNO समझाओ। हम नहीं समझा सकते F&O। फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं, मेरा फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैंने सीखा ही नहीं। अच्छा, मतलब वो गर्त में, कमोडिटी बताओ। हाँ गर्त में है पैसा। फ्यूचर माने भविष्य अपना दूसरे के हाथ में सौंप दो, यानी फ्यूचर। वो अपन नहीं कर सकते। फ्यूचर का देखिए माइनस पॉइंट बता देते, कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट जहां कटान हो एक डेट पे। कटान मतलब बताओ पहले। कटान का मतलब ये है कि अगर वो, मुझे तो पता है भाई, इन लोगों ने कटान का मतलब ये है कि एक फ्यूचर का मतलब आप भविष्य के लिए, निफ्टी में आपने कर दिया, निफ्टी फ्यूचर में, तो निफ्टी फ्यूचर की एक डेट है कि 31 तारीख को ये जो भी आपका फोलियो है उसका कट जाएगा, जितने भाव का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हाँ, और फिर अगले 2 महीने वाले में तुम्हें लेना पड़ेगा। आप समझ में आ रही ना। तो जब काटने का टाइम आता है, अब वो चाहे भाव बड़ा हो चाहे मारे, तो अब होता क्या है कि इसमें एक खराब स्कीम क्या है कि आप जो बेचने वाला टाइम आ रहा है, आप मान चलो 31 तारीख कटान आ रही हो, आज की डेट है 25 तारीख, तो 25 तारीख से वो माइनस में जाएगा, वो डीके होता रहता है। डीके होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगली वाली जो नई लॉट है, जो अगले 2 महीने वाली है, वो इसमें होगा अगर 2000 का भाव, तो उसमें होगा 2200 का भाव। तो आपका ये जो अंतर हो रहा ना कि आपको 2000 का बेच के 2200 में लेना पड़ेगा। क्यों ले यार हम? इसीलिए हमने उस दिन फर्स्ट पॉडकास्ट में समझाया था कि कोई भी ऐसा कार्य करो कि आपको अगर माल खरीदना है तो वो आपके हाथ में होना चाहिए। अब वो जो फ्यूचर है, हमने बताया ना कि माल हाथ में ही है, हाथ में काटना तो उन सालों को है यार। हाँ, काटना उन सबको है, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर माल मेरे हाथ में, हमें नहीं काटना यार, हम 5 साल नहीं काटेंगे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप इक्विटी में करो, आप 25 साल शेयर नहीं बेचो, आपको काटने की जरूरत ही नहीं। फ्यूचर में कहा है भाई 2 महीने में काटना है। सो कमोडिटी की स्थिति है। कमोडिटी का मतलब हो गया कि जितनी ये वस्तुएं हैं, इन पे एक मार्केट चलता है अपने भारत में, कमोडिटी मार्केट कहलाता है। चाहे धनिया, गेहूं, चावल, गोल्ड, सिल्वर, सब का कमोडिटी मार्केट, एमसीएक्स मार्केट। एमसीएक्स मार्केट की भी यही माइनस दुर्दशा है जो कि फ्यूचर की। हर एक लॉट को एक टाइम पे कटना है, और आपको अगर उससे स्विच करके नेक्स्ट पे जाना है तो अंतर, डिफरेंस रहेगा।
अगर ये 1900 पे कट रही, वो 1900 पे मिल रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमने इससे स्विच किया, उसमें ले लिया। तो एक तो ये अंतर है, हमेशा 100-200 का अंतर आ जाएगा, एक तो ये माइनस है। फिर मार्केट में इसमें वो लोग सक्रिय हैं, मतलब ऐसे कह लो कि ये जुआड़ी लोग कह लो, वो चाहे तो 10,000 सिल्वर ऊपर, वो चाहे तो 10,000 सिल्वर नीचे। इसलिए हम कमोडिटी मार्केट में रिकमेंड नहीं करते हैं। आपको लेना है, इन्वेस्ट करना है, आप गोल्ड लीजिए, डिलीवरी लाइए, घर में रखिए एक नंबर में। आप 5 साल नहीं बेचो, 5 साल में तो कहानी बदल जाएगी। 5 साल में कहाँ से कहाँ। हाँ, अभी 5 साल पहले गोल्ड 20,000। अभी वही। हाँ हाँ, अरे 2010 में 10,000 का भाव था गोल्ड का, 14 साल बाद 72-75 हजार का भाव है, 7 गुना। और 7 गुना। और फिर लिख लो किताब में कि अगले 14 साल में, अब तुम सोचो कैसे होगा। अब यहां से जोड़ लो 14 गुना, 7 कितने गुना, 14 गुना जोड़ लो, और वही भाव ना हो तो कहना, नोट कर ले कोई किताब में, ये द डायरी का है। 10 लाख। हाँ, अगले 14 साल में गोल्ड का भाव 10 लाख, और आप 14 साल में ऐसे एवरेज लोड लो कि 14 साल में 14 गुना हुआ, यानी हर साल डबल हुआ गोल्ड। हाँ हाँ सर। तो अभी जो 72-75 हजार का भाव है, भले ही अगली साल ना है, अगली साल ना है, लेकिन 5 साल में एवरेज लगाओगे तो वो डबल होके ही आएगा। वही तो ऐसे अभी 14 साल में देखा जाए तो पहले 6-7 साल मूव नहीं किया, लेकिन आखिरी के 7 साल वो तो दिन पता नहीं होता किसी को जिस दिन वो बढ़ता है। हाँ, इसलिए पहले से खरीद के रखना। अभी सिल्वर की दशा पहले से कहा, हमेशा जब है आप अपने पास रखिए। सिल्वर की क्या है, सिल्वर अभी 60,000, सीधे 90 to 95 लाख रुपए होने। और वो भी कितने दिन में, विद इन 10 या 10 डेज। हाँ, फ्लक्चुएट इतना हुआ था, 10 डेज। तो ये मार्केट की दुर्दशा है, इसीलिए कहते हैं डिलीवरी अपने पास। अगर आप वहां रखे होते ना कमोडिटी में, काटो भाई, काट के लेते समय तुम्हारी कहानी पलट जाए। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी है माल घर पे लाओ, फिजिकली खरीदो। हाँ, और दूसरी कमोडिटी मार्केट की एक सबसे माइनस पॉइंट बता दें, जो अभी याद आ गया। नो, बहुत महत्वपूर्ण बात, कमोडिटी मार्केट का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, जो आदमी को डुबाता है, ये शायद तुम भी नहीं जानते होगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। कमोडिटी मार्केट का सबसे माइनस पॉइंट ये है कि आपको वहां लॉट मिलती है। हाँ, लॉट तो फ्यूचर ऑप्शन में मिलती है। वही हाल है इसी का, लॉट के हिसाब से तो वो तो इसीलिए तो इसीलिए अब लॉट है 1 करोड़ की, मिल रही तो 1 लाख नहीं, 1 लाख। अच्छा, मतलब 1 लाख में 1 करोड़ का माल दे देंगे। हाँ, तो अब लॉस भी 1 करोड़ पे होना है और प्रॉफिट भी 1 करोड़ पे होना है। अब पता लगा कि जरा सा फ्लक्चुएट हुआ नीचे मार्केट और 1 लाख तो तुम्हारे खत्म। अब तुम्हें या तो और डालो, नहीं तो कट जाएंगे, वो बेचना पड़ेगा। तो ये सबसे खतरनाक इसका गेम है। तो वही तो फ्यूचर ऑप्शन, सेम यार, इसीलिए तो उसको देखते ही नहीं है उसकी तरफ। तो कौन करता है ये चीज? अरे साहब, लाइन लगी। फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव्स होते हैं। ये डेरिवेटिव्स मतलब ये किसी इसके ऊपर अंडरलाइन ये एसेट पे काम करता है। जैसे कि कंपनी है, जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस के फ्यूचर ऑप्शन मतलब जितना रिलायंस चढ़ेगा उतना ये फ्यूचर ऑप्शन चढ़ेगा। पर तुम अब ये तुम्हें लॉट में दे रहे हैं, ये 1 करोड़, ये तुम्हें लॉट दे रहे हैं 2,000 शेयर की लॉट दे रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं सिर्फ 10,000 में। और 2,000 तुम असली में लेने जाओगे तो तुमको पड़ेंगे 20 लाख 25 लाख के पड़ेंगे, जो तुम्हें 20,000 की जो चीज मिल रही है। तो वो इंसान वो सट्टा खेलने वाली बात, सट्टा खेलने वाली बात प्योर जुआ है। ये जुआ की बात नहीं है, मतलब देखा है तो प्योर जुआ। तुम एनालाइज हम सोचेंगे तो वैसे ही ना कि मतलब लालची तो इंसान तो होता तुम है। शेयर मार्केट में भी फिर जुआ बोलते हो, नहीं ना? बात तो पता ही नहीं चलता उसे, जो लोग कमोडिटी में जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि लॉट हमारी 1 करोड़ की और हमें 1 लाख में मिली हुई है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं। तो निफ्टी भी तो लॉट सेम सबका वही सेम। लॉट का सिस्टम। अब उन्हें पता ही नहीं, अब वो जैसे ही उसमें 1 रुपया बढ़ता है, इधर पर अरे तो निफ्टी में भी तो ये था, निफ्टी जैसे 1% बढ़ेगी तो 3 रुपए बढ़ जाते हैं। वो निफ्टी का जो ऑप्शन पड़ा है, तुमने पुट ले लिया है, कॉल ले लिया, कॉल ले लिया तुमने लिया 20 रुपए में, वहां पे निफ्टी का सिर्फ 1 कैंडल ऊपर जानी है, 1 कैंडल। मतलब अगर निफ्टी चल रही है 17,800 पे और 17,830 हो गए, तो
तो ये 20 रुपए तुम्हारे 30 रुपए हो जाएंगे। एंड देन आप उसे बेच नहीं सकते। बेचो, इसको बेचो, मतलब वो चीज। पर अगर वो आप बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर और पर जैसे ही वो आज तुमने 18,000 में ली और लॉस में आई नहीं, इसके 17,050 हो गई, वो 20 रुपए खत्म। अब हमारा कहना ये है हो गया। कि इतनी फ्लैक्चुअलिटी है वो तो ट्रेडिंग का कि हाँ वो ट्रेडिंग हो गया, बस हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग। इतना है कि वो जरा सी देर, मतलब बाजार हर मिनट ऐसे ऐसे नहीं कर होता सकते उसको, फिर तुम्हें दिन में काटना ही पड़ेगा। है। नहीं तो पैसा डालो और जितना माइनस होता है उतना डालो। फिर तुम्हें फिर और पता लगा कि तुम डालते जा रहे और जब और वो डीके होते जा रहा, मतलब दिन पास आते जा रहे, वो खत्म होता जा रहा पैसा तुम्हारा। इसलिए कभी फ्यूचर पे काम किया, कभी कमोडिटी पे काम। इक्विटी इज द बेस्ट। अरे तुम ले रहे हो पूरा शेयर लो, 20 लाख रुपए की पूरी शेयर लो, तो जो होगा उस पूरे प्रॉफिट में होगा भाई। आप ऐसे समझ लो कि तुम्हें निफ्टी खरीदनी है, फ्यूचर ऑप्शन नहीं लो, इंडाइस ले लो उसके। तुम बाजार से खरीद ले आए माल 100 रुपए का और दे आए 1 रुपया, 99 तुम्हें देना ही देना है। हाँ। और अगर नहीं दे पाए तो वो 99 का माल बिका ही पूरा वापसी आ गया, तो वो कुल मिला के लॉस का सब्जेक्ट है, वो तुम पे चढ़ा खड़ा रहेगा। समझ गए ना? वो भी सब एनालिसिस का ही है, वो ऐसा दिस इज आल्सो पैसे की नियत भी एक चीज होती है ना। नियत क्या होता है इसमें? नियत भी मतलब किसी को जल्दी वो चाहिए इसलिए वो नो वो जल्दी का चक्कर, वो है तरीका सही है, नहीं तरीका सही है वो, पर पैसे की नियत होती है। जो चीज जितने की होती है उतना का भुगतान करना ही पड़ता है। ये पैसे की नियत होती है। ये नियत होती है तभी आप प्रॉफिट में जाएंगे। और बिना नियत के, जैसे जितने की नियत नहीं है वो माल लेके आ गए तो आप वैसे ही नियत खराब हो गई आपकी। हाँ तो अरे ये तो इससे लोग करोड़पति बने, इससे जीरो भी हो जाते। नहीं करोड़पति बनने के बाद जीरो होते हैं। सीधी सी गलती यार हम बता रहे हैं, ऐसा काम ही नहीं करना। हाँ। पूरे के पूरे मेरे सामने, हम 50 एग्जाम्पल, नाम नहीं लेना चाहता, 50 एग्जाम्पल है जो हमारे सामने इतने मोटे मोटे नोट साफ। हाँ वही वाली बात हो गई, इंस्टेंट मनी आपका दिमाग खराब कर देता। हाँ 21 दिन में पैसा डबल। नम्रता की भाषा, भैया इस धरती में नहीं बनाया। बटन एक ये भी तो है, नॉन फिजिकल गोल्ड भी तो ले सकते हैं। नहीं वो सब ऐपों में ले सकते हैं, पर लेकिन वो लेना नहीं चाहिए। मतलब है ठीक है, सब रजिस्टर्ड होता है, लेकिन एक ऐप का कोई भरोसा। गोल्ड तो घर पे रख, नहीं गवर्नमेंट के है ना फंड। गवर्नमेंट, अच्छा वो बॉन्ड लेनी है, बॉन्ड ले सकती है, बॉन्ड ले लो। वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो तो गवर्नमेंट दे रही है, तो कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चीज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, बैक्ड बाय एनी, मतलब कोई भी बैंक को बैक्ड, वो सब सही होता है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि कोई भी कार्य वन टाइम में, कोई भी एक कार्य वन टाइम में करें, उस समय दूसरा कार्य दिमाग में भी ना लाएं, और जब उस कार्य को करें तो उसमें पूरी अपनी आत्मा डाल दें, तो 100% पत्थर की लकीर मानो वो काम होके रहेगा, रुक नहीं सकता। लेकिन अगर काम में आप लगे हो, थोड़ी देर में दिमाग चला गया यार जाना है, या दूसरा काम कर लेते हैं, तो जो लोग आज रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हैं और 20 तक पहुंचते हैं, कोई 1/4 पहुंचता है, कोई 1/3 3/4 पहुंच जाता है, फिर सोचता है यार अब तो हमें समझ ही नहीं आ रहा यार, साल बीत गई, 5 साल बीत गए, फिर वो लौटना शुरू करता, तो अब वो लौटेगा तो आधी रास्ता फिर उसे वापस आ, तो उस पर ही चलते जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें समुद्र दिखेगा, और वो समुद्र के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आप उस टाइम, हाँ अभी एक जैसे सवाल आया, आप बोल रहे हो मार्केट पे वॉच रखो, कंपनीज को देखो, उनके बैलेंस शीट्स देखो। ये सब नहीं कर पा रहे तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, तो म्यूचुअल फंड में ये सब नहीं कर पा रहे हो तो म्यूचुअल फंड और नहीं करना है तो भी दोनों ऑप्शन। नहीं अगर करना है तो वो उसका क्वेश्चन आई थिंक ये है कि कहाँ से करना है। हाँ, नहीं अब करना ही है। देखो दैट इज वन ऑफ द, ये एक तरीका है पैसे कमाने का। तो अगर बोला है कि भाई ये सब चीजें देख के आप उसमें पैसे डालो, कि कभी 75 जा रही है, कभी 100 जा रही है, कभी 110 जा रही है। नो ये वॉच नहीं है, रेट वॉच नहीं करना, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की। इनको बाबा वो बताओ, पीई बताओ, नेट प्रॉफिट बताओ, वो सब बताओ। तुम बोलो। प्राइस अर्निंग, प्राइस कैपिटल, वो सब पता है? मतलब कंपनी की क्या कैपिटल बन रही है, उसने फिर क्वार्टर, जैसे कि 300 का शेयर, सुनो मैं बताता हूँ, जैसे 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में कंपनी ने कितना का प्रॉफिट कमाया, जैसे उसने 1000 करोड़ कमाए और उसके चल रहे हैं 1000 शेयर हैं उसके मार्केट में, तो उसने पर शेयर 1 करोड़ रुपए कमाया। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा अर्निंग्स पर शेयर, पीई रेशियो। ये पीई रेशियो तुम्हें कंपनी में देखना पड़ेगा। जैसे कि एक शेयर है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, बर्जर पेंट का मान लो, Where we can see this? ये सब वो जैसे ही तुम जहाँ से खरीदने जा रही हो जी। उसी में तुम इंफॉर्मेशन उधर ही साइड में होता है, उधर ही सब दिख जाएगा तुम्हें, सब कुछ। हमें सिर्फ अच्छी अच्छी कंपनीज का देख के शुरुआत में करना चाहिए या फिर लाइक लिटरली रीड अबाउट इट, लर्न अबाउट इट? लिटरली कुछ नहीं करना चाहिए। देखो लिटरली मतलब तुम्हें इतना टाइम भी तुम एक्टिवली मत करो, मतलब हर रोज बैठ के तुम रोज 2 घंटा देख रहे हो, वो सब नहीं करना है। मतलब एक निगाह रखनी है कंपनियों पे या शेयर मार्केट की जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया है, समाचार पे, ऐसा 4 न्यूज पे, ऐसा 5 कंपनियों का ऐसा टारगेट ले लो कि यार ये अच्छी लग रही है, ये फ्यूचर की कंपनी है। कोई तुम्हें एआई की कोई अच्छी मिल गई, कोई इंफ्रा की तुम्हें अच्छी मिल गई, कोई मिल की तुम्हें अच्छी मिल गई, कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तुम्हें अच्छी मिल गई कंपनी की, तुम्हें लगा यार ये अच्छी कंपनी है, तुमने देखा पढ़ा या न्यूज में सुना जो भी, तो तुम उस पर नजर रखो कि उसका क्या है, रेशियोज क्या चल रहे हैं। मतलब सुनने से ज्यादा उस पर काम करो, काम नहीं देखो, मतलब काम करो, देखो। देखोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, तो खुद ही पता चल जाएगा। और फिर तुम्हें वो भी पता होना चाहिए कि क्या रेशियोज पे क्या है, कि मतलब पी कितना हो जाए, 30 होना चाहिए। देखो इंडस्ट्री का है 30 एवरेज, उसका है 75, तो वो खराब है। अच्छा। उसका आसपास ही होना चाहिए, या 35 हो जाए या 25 हो जाए, वो आसपास होना चाहिए पी। मतलब इंडस्ट्री एवरेज देखनी होती है कोई भी, जैसे कि इंफ्रा की है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जैसे कि मान लो ये हो गई लार्सन टर्बो हो गई, लार्सन टर्बो हो गई, टाटा की कौन सी एक और है लार्सन टर्बो हो गई। अब उसका इंडस्ट्री पी रेशियो चल रहा है मान लो 50 चल रहा है, और लार्सन टर्बो का है या तो 10 है, तो वो तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। ठीक है, और ज्यादा है तो और बहुत ज्यादा पी रेशियो है तो वो ओवर वैल्यूड हो गई। अच्छा, ओके। ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, वो सब देखना पड़ता है, वो सब भी देखना होता बहुत। हाँ, मतलब वो धीरे धीरे आ जाएगा, वो बहुत आगे का मार्ग है ये, जहाँ वहां तक पहुंचोगे तो फिर वो चीजें सीख जाओ, समझ में आया। once you get a hit of it, you start learning. हाँ, वो तो देखो इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, वो जब एक बार तुम स्टार्ट करोगे तो मिलता ही जाएगा। Yeah. Next. Start, keep the watch. और हर रोज अपना सुबह खोल के ये नहीं देखना कि आज 2% ऊपर या 2% नीचे है, ये कभी नहीं। ये एक क्वेश्चन आया बढ़िया कि रोज नहीं खोलना। अगर शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया तो भूलने की आदत डालना। दूसरा, पेशेंस आपके अंदर होना बहुत चाहिए। ज्यादा। आपने सोचा कि आपने 1000 का माल लिया है और अब तो डबल हो गया, अब बेच ले। नो, आपने 20 साल के लिया तो अगर 20 साल आपको रोकिए। डेकेड वाली जो कहानियां सुनी है, राकेश झुनझुनवाला हो गए और जितने भी है सब डेकेडल कहानियां है, सब 1990 से 1980 से ये सब मार्केट में है, आज जाके इनकी कहानियां बनी है। और एक और है कि ये लोग रीड करके करते थे, तो जिसमें करते थे तो उसमें थोड़ा बूम आ जाती थी और उसमें डाल देते पैसे। हाँ, तो फिर और तो लोग भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, तो वो कंपनी ग्रो हो जाती थी, और वैसे भी वो मतलब वो पोर्टफोलियो ही बदल जाता था। तो ये तो अलग चीज हो गई। और सबसे बेस्ट तो स्टार्टिंग में मतलब तुम्हारे लिए इंडेक्सेस हैं। नहीं, हमेशा इंडेक्स है, किसी के लिए भी है, किसी के लिए भी है, बीच में लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट, मतलब ओनली फॉर इंडेक्स का गेम। हाँ, अगर 2-3 डेकेड तुमने, हाँ, अगर तुम्हें 50 में करोड़पति बनना है तो वो वही गेम है। और कोई भी बहुत कम लोग देखोगे जो 25, 50, 30 में करोड़पति हुए हैं, तो इनहेरिटेड होंगे या तो बहुत ही कम। तो वो जो 50 की कहानी है वो इसी से ऐसे ही बनती है, कोई एक इन्वेस्टमेंट पैसा दे के जाता है। अच्छा, तो अब इसको अगर कुछ बचा कुछ है कमेंट में आता है तो अपन उस पर आगे बोलेंगे, ठीक है, तो इसको है ना नेक्स्ट पार्ट में। तो आज इसको समापन करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस, बहुत ही अच्छा लगा आज जो बैठ के इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है फाइनेंस के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, कैसे क्या करना है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग को भी ये पूरा वीडियो देख के उतना ही मज़ा आया हो, आप लोग को भी कुछ समझ में आया और आप लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में उतार के कुछ अच्छा कर सके। जैसे कि मैं तो डेफिनेटली करने वाली हूँ। और इन्वेस्टमेंट के बाद पेशेंस बनाए रखें। यस।